फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं असफीर सर आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन क्लास। और ये जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है कक्षा 12 के जो लेसन है इंडिगो। ठीक है, और इसके बारे में अपने पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन मैं बता दूँ कि जितना ये पूरा लेसन है उसका कुछ लाइनों के अंदर मैं पूरा सार लेके आया हूँ। तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाली है जो कि इंग्लिश में थोड़े वीक है। और लगभग बच्चे यही चाहते हैं कि ज़्यादा न पढ़ना पड़े, तो उनके लिए कुछ लाइनें हैं जो बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं कि दिस स्टोरी, ये जो कहानी है एज बताती है अबाउट के बारे में द मेथड ऑफ गांधी, यानी गांधी जी की जो मेथड थी, कहाँ पे वर्किंग अगेंस्ट उन्होंने काम किया था ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिश थे, जो कि ब्रिटिश जो लोग थे उनके अगेंस्ट जो उन्होंने काम किया था इन चंपारण के लिए। ये चंपारण क्या है, बिहार के अंदर एक छोटा सा जिला है उसका चंपारण, ठीक है, बिहार का। तो वहाँ के लिए और फिर बताता कि ही डिफीटेड, उन्होंने हराया था द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, यानी जो ब्रिटिश जो जमींदार थे, ठीक है, उनको ऑन द मैटर ऑफ, किस बात के ऊपर हराया था, किस चीज के लिए हराया था, जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी। ठीक है, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, इंडिगो क्या होती है, पता डील होती है। ठीक है, पहले के टाइम में क्या करते थे, जो कपड़ों की रंगाई छपाई के लिए काम में लेते थे उनके लिए। ठीक है, तो उनको हराया था विद द पावर ऑफ, कैसे हराया था उनको, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, सत्याग्रह के माध्यम से। और दूसरा है नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस जैसे कि अहिंसा तरीका जो गांधी जी अपनाते थे। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि प्यार से समझाने वाला तरीका होता है वो। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि गांधी जी बहुत ज्यादा, वास्तव में अगर उनके बारे में पढ़ोगे, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे, तो वो बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान थे। ठीक है, और जो जिद होती है ना वही जीत लाती है। ठीक है, तो ये 3-4 लाइनें, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल भी जीरो है, कुछ भी नहीं कर पाता, तो वो ये 3-4 लाइनें, 3 लाइनें लिख रही है तो भी उसका काम हो जाएगा। पर मैं चाहता हूँ कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी सी ज्यादा डिमांड करते हैं, सर थोड़ा ज्यादा हो, तो उनके लिए कुछ रहना हो रहा है कि इसके अंदर नाम आया है राजकुमार शुक्ला। क्या नाम है, राजकुमार शुक्ला। ये जो राजकुमार शुक्ला है, ये क्या बताता है, ये गांधी जी के पास भागा जाता है, क्योंकि इन्होंने सुना था कि एक गांधी नाम का व्यक्ति है जो कि मतलब इस प्रकार से जो सत्याग्रह करता है, मतलब आंदोलन चलाता है। तो उन्होंने जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है, बार बार जाता है उनके पास, लेकिन हर बार गांधी जी उनको क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है कि गांधी राजकुमार है वो थोड़े से जिद्दीपन में बनाते हैं और गांधी जी का कहना मान लेते हैं, और उसके बाद गांधी जी वहां पे मतलब कुछ करते हैं। और इसी तरीके से ये जो इंडिविजुअलेशन है ना, इसके जो राइटर थे लॉइस विचरी, ये भी क्या है, थोड़े से मतलब एक अमेरिकन जो पत्रकार है, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में सुना था और इनके बारे में लिखते थे। तो गांधी जी ने, इन्होंने सोचा कि क्यों ना गांधी जी के ऊपर एक कहानी लिखी जाए जो इंडिगो है, जो कि मतलब चंपारण के अंदर है, तो उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला, एक पुअर, एक गरीब एंड इलिटरेट पीसेंट, यानी जो कि अनपढ़ व्यक्ति। ये राजकुमार क्या था, बिल्कुल ही पुअर था, गरीब था और इलिटरेट पर्सन पीसेंट था, यानी कि अनपढ़ किसान था। रिक्वेस्टेड गांधी, जो कि रिक्वेस्ट करता है किससे, गांधी जी से। क्या रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्टेड गांधी सो मेनी टाइम, बहुत बार मतलब रिक्वेस्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि बार बार जाता है गांधी जी के पास और रिक्वेस्ट करता है बहुत ज्यादा बार। ठीक है, दैट की गांधी जी हैड टू गो टू चंपारण, वो इतनी ज्यादा कई बार रिक्वेस्ट करता है और वो चाहता है कि गांधी जी वो कहाँ जाए, चंपारण जाए, कहाँ जाए, चंपारण जाए। ठीक है, टू हेल्प, और उनकी सहायता करे द पुअर शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स मतलब होता है जो बटाईदार होते हैं, यानी जो खेती करने वाले इंसान होते हैं। ठीक है, उनके लिए कि वो चाहते थे कि गांधी जी वो चंपारण जाए और उनकी क्या करे, सहायता करे। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि द शेयर क्रॉपर्स, यानी जो बटाईदार थे, वांटेड, चाहते थे कि देर, उनका जो पैसा जो देर मनी, उनका जो पैसा है बटाईदार जो थे, कि वो बैक वापस आए विथ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ग्रेप्ड देम, जो कि ब्रिटिशों ने, ग्रेप्ड का मतलब होता है जो ब्रिटिश जमींदार थे, जो उन्होंने ग्रेप्ड मतलब छीने थे, ठीक है, उनसे। तो वो चाहते थे कि उनका पैसा वो वापस आए। क्लीनली मतलब चलाकी से, ऑन द नेम ऑफ द 50% शेयर क्रॉपिंग, यानी उन्होंने जो 50% जो शेयर क्रॉपर से क्या किया था, 50% उनको देते थे। तो होता यह क्या था कि जैसे कि उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे और ये जो ब्रिटिश जो अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो नील की खेती है वो अपने जैसे फैक्ट्रियों में वगैरह में करने लग गए। ठीक है, और जब इनसे डिमांड की तो उनसे जो चंपारण के जो किसान थे उनको बोला भी, मतलब आप क्या करो कि कृषि करते रहो, आप हमें इनका पैसा दे दो। ठीक है, और आप इनका पैसा दो। और उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने पैसे तो ले लिए और बाद में ये खुद क्या करने लगे, फैक्ट्रियों में नील का उत्पादन करने लगे। लेकिन आपको पता है कि जब फैक्ट्री में ये चीजें चलने लग जाती है, कृत्रिम तरीके से चीजें चलने लग जाती है, तो फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, इसी तरीके से उनसे पैसे तो ले लिए थे, ठीक है, लेकिन मतलब और जो उनसे खेती करवाई गई थी नील की, उनसे मतलब कुछ भी दिया नहीं गया था। इस वजह से
उनको नुकसान हो गया था, उनसे पैसे हड़प लिए थे और वो चाहते थे कि हमारा जो 50% पैसा है वो चाहते थे कि हमारा कुछ इसमें ज़्यादा हो, यानी पैसे हमारे वापस लौटाए जाए। तो ये चीज़ है, ठीक है। और शेयर क्रॉपिंग ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक मतलब उन्होंने क्या कर दिया था, कारण क्या था इसका 50% का, वो था कृत्रिम जो नील होती है, यानी जो फैक्ट्री में बनती है। गांधी जी टुक हेल्प, गांधी जी चाहते थे उनकी हेल्प करना। गांधी जी ने हेल्प ली थी किसकी, मतलब कुछ सहायता ली थी किसकी, सम फेमस लॉयर्स, तो कुछ प्रसिद्ध जो लॉयर्स थे लाइक जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने गांधी जी ने चंपारण के अंदर ये जो इंडिगो वाला जो मैटर था उसको लेके कुछ लोगों की सहायता ली थी, जैसे राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, यानी ब्रिटिश ऑफिसर और जो लैंडलॉर्ड यानी जो जमींदार थे, थ्रेटन हिम, ये जो इन्हें क्या करते थे, धमकाते थे। बट मतलब ये जो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स हो गए या फिर जो लैंडलॉर्ड हो गए, जमींदार हो गए, वो उन्हें क्या करते थे, धमकाते थे, ठीक है। बट लेकिन ही वॉन द बैटल, लेकिन वो क्या करते हैं, इस बैटल को जीत लेते हैं, यानी जो लड़ाई होती है उसको जीत लेते हैं विद हेल्प, सहायता से ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। और ये किस प्रकार से जीते हैं, सत्याग्रह के माध्यम से या फिर नॉन वायलेंस यानी जो अहिंसात्मक तरीका था उस वजह से ये अपनी लड़ाई को जीत लेते हैं। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी ब्रिटिश के जो जमींदार थे, हैड टू रिटर्न, उन्होंने लौटा दिया था 50%। वो पहले कितना दे रहे थे, 15%, अब वो कितना दे रहे हैं, 25%। तो बढ़ोतरी होगी, इस वजह से मतलब उनको थोड़ा हौसला हो गया, तो किसान थे कि हम अब युद्ध जीत सकते हैं, कि हम जीत सकते हैं, सारी चीज़ें अपने हासिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से मनी टू द पीसेंट, यानी जो किसान थे उनको कितना परसेंट लौटाया गया, 25%, ठीक है। लेकिन ये तो पूरी स्टोरी होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ गांधी जी ने कुछ और भी करवाया था, उसके बारे में भी लिखते हैं, ठीक है। और वो करवाया क्या था कि अपार्ट फ्रॉम दिस गांधी, यानी गांधी जी ने डिड नॉट ए लॉट ऑफ सोशल सर्विस, यानी गांधी जी ने वहाँ पे मतलब सिर्फ ये एक जीत ही नहीं दिलाई थी उन किसानों को, बल्कि वहाँ पे कुछ सोशल सर्विसेज भी दी थी, यानी सामाजिक सेवाएं भी दी थी। देयर लाइक जैसे कि रनिंग स्कूल खोल दिए, ठीक है, या फिर टीचिंग क्लीननेस, यानी साफ सफाई का मतलब एक पार्ट पढ़ाया था। एंड हेल्थ इश्यूज, यानी जो स्वास्थ्य से जुड़ी जो चीज़ें थी उनके बारे में बताया था। तो ये था एक छोटा सा आंसर आपके लिए। और जैसा कि आपको पता है कि ये लेसन बहुत बड़ा है, अगर बुक के अंदर देखो कम से कम 10-12 पेजों का, और क्वेश्चन भी इसके बहुत हार्ड है, तो इसलिए उसको ज़्यादा न पढ़ने की बजाय मैंने बच्चों को इतना दे दिया कि उनका काम चल जाए एक बार के लिए। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है बहुत ज़्यादा तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास है आपके लिए कैसी रही है। तो कल फिर आपके लिए लेके आऊँ मैं नेक्स्ट जो लेसन आपका उसकी क्लास। तो आज के लिए इतने, थैंक यू, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव जी।